हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं जो क्लास 10th की एनसीईआरटी गणित है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 7.2 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया, बिंदुओं -2, 2 और B2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आपको पता है यहाँ पे A और B। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई एक AB रेखा है। बिंदु ए का निर्देशांक है -2, 2। बी का निर्देशांक है 2, 8। 1, 2, 3, 4 बराबर भाग हो गए। पहले भाग को मानिए P1, दूसरे को मानिए P2, तीसरे को मानिए P3। क्वेश्चन में कहा ये गया था, बिंदुओं A2 -2, 2 और B2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P1, P2, P3 के निर्देशांक आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो P1, P2, P3 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेटा, इनके बीच की जो दूरियां है वो कैसी है, सभी आपस में बराबर। P1 बराबर P1, P2 बराबर P2, P3 बराबर P3B। ये जो दूरियां है आपस में कैसी है, सब बराबर। AB का मध्य बिंदु क्या है, P2 है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, P2 है, इसलिए P2 के निर्देशांक P2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। इसको बेटा x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। वैल्यू पुटअप करिए, क्या मान प्राप्त होगा। x1 की जगह -2 रखिए, x2 की जगह 2 रखिए, बटे 2 करिए। x2 का y1 का मान बेटा है 2, y2 का मान है 8 बटे -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 में भाग दोगे 0 आएगा, 8 2 10, 5 आ जाएगा। तो बेटा इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 5 होगा। अब देखो P2 का मध्य बिंदु क्या है, P1 है। लिखेंगे क्योंकि P2 का मध्य बिंदु क्या है, P1 है। ठीक, तो लिखिए P1 के निर्देशांक, इसके फिर से फार्मूला लगेगा। अब देखो x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, x1 + x2 अपान 2, -2 + 0 बटे 2, -2 + 0 बटे 2, 2 + 5 बटे 2। ठीक, तो ये -1, ये 7 बटे 2। समझ में गए मेरी बात। अब देखो बेटा, चूंकि P2B का मध्य बिंदु क्या है, P3 है। क्या है, P3 है। तो अब इसको x1 y1 मान लो। तो P3 के निर्देशांक क्या याद करें बेटा, देखिए 0 + 2
बटे 2, 5 + 8 बटे 2, इतना आ जाएगा। हल करोगे तो ये आ जाएगा 1, 8 5 13 बटे, तो इस तरह से P3, P1 और P2 के निर्देशांक आपको पता चल जाते हैं। ओके, तो बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज, क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समझ गए? अब विकर्ण कैसे ज्ञात होंगे? विकर्ण के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। समचतुर्भुज सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं बेटा। कैसी होती हैं? इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, इसको डी। निर्देशांक दे रखे हैं 3, 0। बी का निर्देशांक है 4, 5, -1, 4, -2। समझ गए? अब देखो समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यह डेफिनेशन होती है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी एंगल 90 डिग्री का जनरेट नहीं हो सकता है। अगर 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा आपका वर्ग, ना कि समचतुर्भुज। समझ गए? अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप विकर्ण AC याद कीजिए। x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए बेटा AC, ये x1 y1, ये x2 y2, x1 - x2 3 + 1, समझ रहे हैं ना। y1 - y2 0 - 4। हल कर लो बेटा इसको। 4 चौको 16, 4 चौको 32, 4√2, 4 चौको 16 दूनी 32, है ना। अब ज्ञात करिए विकर्ण BD की लंबाई। क्या याद कर लें? विकर्ण BD। फिर से बेटा वही फार्मूला, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। x1 y1, x2 y2, x1 - x2 4 + 2, 5 + 1। समझ रहे हैं? 4 2 6 36, 5 1 6 36, 36 36 हुआ 72, तो ये आएगा बेटा 6√2। दोनों विकर्ण ज्ञात तो हो गए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पूछा गया था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक, 1/2। एक विकर्ण है 4√2, एक विकर्ण है 6√2। 4√2 इंटू 6√2, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 आएगा, 6 दूनी 12। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, 12 दूना 24 वर्ग
इकाई। तो बेटा इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 7.2 एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका वो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से बाहर का नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने से ही बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है, उतने से ही बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।